हम तुम्हें चाहते हैं से हम प्रेमी प्रेम करना जाने। दोस्तों, बतौर विलन अपने कैरियर का आगाज करने वाले और फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में बतौर हीरो शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने वाले सदाबहार अदाकार विनोद खन्ना को कौन नहीं जानता, जिन्होंने अपनी अदाकारी से मदाहों के दरमियान अनगिनत नकूद छोड़े हैं। अदाकार विनोद खन्ना 6 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान के खूबसूरत शहर पेशावर में पैदा हुए थे। अभी उनकी बहुत उम्र छोटी थी कि उनके वालिद बिजनेस के सिलसिले में पेशावर से मुंबई शिफ्ट हो गए और मुंबई में ही अदाकार विनोद खन्ना ने अपनी ग्रेजुएशन की तालीम मुकम्मल की थी। वो अपनी ग्रेजुएशन कर ही रहे थे कि उसी दौरान उन्हें एक पार्टी में डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुनील दत्त से मिलना हुआ। सुनील दत्त उन दिनों अपनी फिल्म मन की बात या मन का मीत के लिए नए चेहरे की तलाश में थे और उन्होंने फिल्म में विनोद खन्ना को बतौर मावन हीरो काम करने की पेशकश कर दी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। सुनील को फिल्मों में काम करने के लिए हाँ करने के बाद जब वो घर पहुंचे और उन्होंने अपने वालिद को बताया कि वो फिल्मों में काम करने जा रहे हैं, तो उनके वालिद ने काफी डांट डपट की। यहाँ तक कि विनोद खन्ना ने जब अपने वालिद को बताया कि वो फिल्म में काम करने जा रहे हैं, तो उनके वालिद ने उन पर बंदूक तान ली और कहा, अगर तुमने फिल्मों में काम करना शुरू किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन बाद में विनोद खन्ना की मां के समझाने पर उनके वालिद ने विनोद खन्ना को इस शर्त पर 2 साल तक काम करने की इजाजत दी कि अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हुए तो घर के कामकाज और मेरा बिजनेस में हाथ बटाएंगे। दोस्तों, 1968 में रिलीज होने वाली फिल्म मन की बात बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिल्म की कामयाबी के बाद विनोद खन्ना को और भी फिल्मों में साइन किया गया, जिनमें आन मिलो सजना, मेरा गांव मेरा देश, सच्चा झूठा। ये तमाम ऐसी फिल्में थी जिनमें विनोद खन्ना को बतौर विलन ही रोल निभाना पड़ा। विनोद खन्ना की ये फिल्में कामयाब तो जरूर हुई, लेकिन विनोद खन्ना को उसका कोई फायदा नहीं हुआ। विनोद खन्ना को इब्तदाई कामयाबी गुलजार की फिल्म मेरे अपने से मिली। इसे महज एक इत्तेफाक ही कहा जाएगा कि गुलजार ने उस फिल्म से बतौर डायरेक्टर शुरुआत की थी। फिल्म की स्टोरी स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स पर मबनी थी। उस फिल्म में मीना कुमारी ने भी अदाकारी की थी। फिल्म में विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा के दरमियान टकराव देखने के लायक था और फिल्म बिंदु ने उन दोनों के टकराव को बहुत ज्यादा पसंद किया। साल था 1973 का और विनोद खन्ना एक दफा फिर डायरेक्टर गुलजार की फिल्म अचानक में नजर आए। ये उनके कैरियर की दूसरी सुपरहिट फिल्म साबित हुई। मजे की बात यह है कि फिल्म अचानक में कोई नगमा नहीं था। इसी तरह साल 1974 में उनकी फिल्म रिलीज हुई इम्तिहान। ये भी विनोद खन्ना की फिल्मी कैरियर की सुपरहिट फिल्म साबित हुई। फिल्म अकबर अमर एंथोनी को मनमोहन देसाई ने डायरेक्ट किया था। ये एक पुरानी फिल्म खोया पाया के फार्मूले पर बनाई गई थी। 3 भाइयों की स्टोरी थी और इसे मल्टी स्टार फिल्म भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना अपने अपने किरदारों में बहुत ही खूबसूरत नजर आए। बात करते हैं उस फिल्म की जिसने विनोद खन्ना के फिल्मी कैरियर को 4 चांद लगा दिए। 1980 में फिल्म कुर्बानी रिलीज हुई और ये विनोद खन्ना के कैरियर की सुपरहिट फिल्म साबित हुई। फिरोज खान की हदायत में बनी फिल्म कुर्बानी में विनोद खन्ना ने दमदार अदाकारी की और उन्हें फिल्म कुर्बानी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। यही वो फिल्म थी जिसके लिए पाकिस्तानी गुलकारा नाजिया हसन ने एक गाना गाया, जो कि उस फिल्म का सुपरहिट गाना साबित हुआ। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। 80 की दहाई में फिल्म कुर्बानी के कामयाब होने पर ऐसा लग रहा था कि विनोद खन्ना जल्द ही सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को गिरा देंगे, लेकिन अपने कैरियर के अरूज पर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और अमेरिका चले गए और वहां पर आचार्य रंजेश के आश्रम में पनाह ले ली और वहां पर वो अपने मजहब को सीखना लग गए और वहां पर उन्होंने बर्तन वगैरह भी धोने शुरू कर दिए और वो 6-7 साल तक फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहे।
साल था 1987 का और एक दफा फिर विनोद खन्ना ने फिल्म इंसाफ के जरिए अपना कमबैक किया और 1988 में उन्होंने फिर फिल्म दीवान में भी अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए, जो कि उनके कैरियर की एक बहुत अहम फिल्म साबित हुई। 200 फिल्मों में कई तरह के किरदार अदा करने के बाद विनोद खन्ना ने पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने के लिए सोचा और समाज सेवा के लिए 1997 में सियासत में कदम रख दिया और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 1998 में गुरदासपुर से चुनाव लड़कर लोकसभा के वो मेंबर बन गए। साल 1997 में उन्होंने अपने बड़े बेटे अक्षय खन्ना को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करने के बारे में सोचा और एक फिल्म प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर दी जिसका नाम था हमालिया पुत्र। लेकिन बदकिस्मती से उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह नाकाम हुई। अलबत्ता वो अपने बेटे को फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाने में कामयाब हो गए। दोस्तों, माजी की फिल्म मेरा गांव मेरा देश में मंजर को हकीकत के सांचे में डालने के लिए विनोद खन्ना ने बेल्ट से मार खाने में भी कोई दुश्वारी न शो की ताकि हकीकत में अदाकारी का रंग नजर आए। विनोद खन्ना बॉलीवुड में एक ऐसे इकलौते हीरो कहे जाते हैं जिन्होंने अपने कैरियर की चोटी पर आकर रिटायरमेंट हासिल की। विनोद खन्ना का तल्लक किसी फिल्मी घराने से नहीं था क्योंकि उनके वालिद टेक्सटाइल और केमिकल का कारोबार करते थे, लेकिन विनोद खन्ना ने फिल्मी दुनिया में बगैर किसी गॉडफादर के बड़ा नाम कमाया। दोस्तों, फिल्मी सनत से रिटायरमेंट के बाद विनोद खन्ना तन्हाई पसंद हो गए और उन्होंने अपनी बीवी गीता नजली से अलहदगी भी इख्तियार कर ली और वो दुनिया से बेजार हो गए। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में वो कैंसर जैसे मर्ज में लाहक हो गए और फिर आपके और हमारे पसंदीदा अदाकार विनोद खन्ना 27 अप्रैल 2017 को हम सबको छोड़ के अलविदा कह के इस दुनिया से रुखसत हो गए। पीके मैग वीडियोस के सब्सक्राइबर को विनोद खन्ना कैसे लगते थे और उनकी फिल्म अगर उन्होंने कोई देखी हो तो उसके बारे में कोई रिव्यू देना चाहते हो या अपने ख्याल का इजहार करना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए। आपके कमेंट्स हम अगली वीडियो में शामिल भी कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। की आवाज पे चली आना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना शुक्रिया।